now you are having a Nyquist loss stability criteria, and in this one, in your last lecture, I have already explained the point. उसमें फिर से यहाँ दिखा रहा हूँ on screen कि when you are talking about the poles of open loops as well as closed loop, so from the analysis you will have idea that the poles of open loop as well as poles of closed loop both are same. Just suppose this is your 7.2.1 in Nyquist criteria on your screen. तो ये लास्ट टाइम पे डिस्कशन हो चुका था कि यू आर हैविंग GSHS एज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और अगर हम एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो उसका डिनोमिनेटर जो होता है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय 1 plus GHHS. So when you solve this 1 plus GHHS, you will have an expression that is 7.4, and you can see that in your 7.3 and 7.4 the poles of GSHS and poles of 1 plus GSHS both are same. It means हम ये कह सकते हैं कि poles of open loop transfer function as well as poles of closed loop transfer functions are same. अब यहाँ से देखिए थोड़ी थियोरी है जिसको अभी कॉन्सेप्ट पे बता रहे थे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ऊपर इसके न्यूमरेटर पे डिपेंड किया था जिसमें पोल्स और जीरोस दोनों आ रहे थे. ऑफ कोर्स न्यूमरेटर आर डिफरेंट, बट अगर ये पूछें कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट अपॉन इनपुट, इट मींस हम उसको जो डिफाइन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, GSHS अपॉन 1 plus GHHS. तो अगर हम जो एक्सप्रेशन ये DS आ रहा है वही इसका डिनोमिनेटर है, इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर है 1 plus GHHS. So when you put this expression 7.4 into your closed loop transfer function whose denominator is 1 plus GHSS, so the denominator term of GSHS will revert back and it will come to the, you can say, at the numerator, and simply we call numerator as a zeros. पॉइंट समझे मैं क्या कह रहा हूं? जो 1 plus GHHS का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है दैट इज इन योर स्क्रीन इक्वेशन 7.4. दिस इज हैविंग अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन विच द डिनोमिनेटर टर्म इज S plus PJ. बट यू नो दैट 1 plus GHHS अगर हम एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करें तो इस एक्सप्रेशन इज GS अपॉन 1 plus GHHS. तो जब हम अगर इस एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में रखेंगे इक्वेशन 7.4 को, तो जो S plus PJ है वो रिवर्ट बैक होकर के कहां पे आ जाएगा, GSHS के साथ में आ जाएगा. क्लियर है जो मैं समझा रहा हूं? क्लियर है सर. तो पार्ट ये है कि हमने जैसे बात करी तो GSHS आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है इक्वेशन नंबर 7.3, बट वहीं पे हमने देखा तो जो S plus PJ है अगर हम इसको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में रख रहे हैं तो ये इसका न्यूमरेटर बन जा रहा है, और न्यूमरेटर जो है वो जीरोस कहे जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि न्यूक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में ओपन लूप एंड क्लोज लूप दोनों का मिक्सिंग करी गई है, और इस पे बात करी गई है कि हमारा जो अभी तक का सिनेरियो था दैट इज द सिनेरियो कि कोई भी आपके पोल्स जो हैं वो राइट हाफ में नहीं होने चाहिए, और यू कैन सी दैट इन ए क्लोज लूप एज वेल एज ओपन लूप दोनों के जो पोल्स आ रहे हैं चाहे वो GSHS हैं या 1 plus GHHS हैं वो दोनों आपके सेम हैं. बट जैसे ही हमने इस डिनोमिनेटर को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में डाला, जो इसके पोल हैं वो आपके कहां पहुंच गए, इसके न्यूमरेटर में पहुंच गए, जिसको हम लोग जीरोस बोल रहे हैं. तो बाय डेफिनेशन हमारा क्या आंसर हो गया, जो अभी तक की चाहे वो आप न्यूक्विस्ट राउथ-हेरे क्राइटेरिया ले लिए या इससे पहले भी हम लोगों ने पोलर या बोडे प्लॉट या हम लोग कॉन्सेप्ट बात कर रहे थे कि हमारे जो कोई भी पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ में नहीं होने चाहिए. बट दिस इज इन द सिनेरियो ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज पोल्स दोनों सेम है. बट जब हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो यही आपके पोल्स क्या हो रहे हैं, वो जीरोस बन गए. तो हम बाय टर्म ये बात करें
तो कोई भी पोल्स हमारे राइट हैंड साइड में नहीं होने चाहिए। या अगर हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के संबंध में बात करें, बिकॉज ये डिनोमिनेटर टर्म जो है, ये s प्लस जे क्या बन गया है, आपका एक न्यूमरेटर बन गया है जब हम इसको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में रखते हैं। तो वो टर्म क्या चेंज होगी, कोई भी जीरोस जो है हमारा राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए। चीज वही है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोल्स, पोल्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में नहीं होने चाहिए। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज लूप, वी आर सेइंग दैट कोई भी जीरोस हमारे राइट हैंड साइड में नहीं होने चाहिए। So this is nothing but the condition of stability. If we are saying that Z is the closed loop pole, the closed loop zeros, then that should be equal to 0 if the system is stable. ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए। मतलब डिफिनीशन वाइज कोई हमारी चेंज नहीं हुई है। हमारे पोल जो है लेफ्ट हाफ में नहीं, राइट हाफ में नहीं होने चाहिए। पर सिनारियो अगर क्लोज लूप के बारे में बात करेंगे तो जो इसके पोल हैं वही उसके जीरोस बन जाते हैं। अगर हम 1 प्लस GHS इसका डिनोमिनेटर है तो दैट विल रिवर्ट बैक एंड कम्स इनटू योर न्यूमरेटर, एंड वी आर सेइंग दैट जीरो शुड नॉट बी एट राइट हैंड साइड, एंड दैट इज नथिंग बट द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी इन योर निक्विस्ट प्लॉट। ठीक है, तो ये आपका मेन पार्ट था जिसको लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके थे। देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड ए निक्विस्ट कंटूर। अब देखिए, टू जज दिस वन कि हमारा कोई भी पोल जो है वो राइट हैंड साइड में नहीं है, उसके लिए निक्विस्ट साइंटिस्ट ने एक कंटूर बनाया। एंड उन्होंने कंटूर में क्या ले लिया कि उन्होंने सभी s की वैल्यू वो ले ली जो s प्लेन में राइट हाफ में रहती है। इसका मतलब है कि उन्होंने कंप्लीट एक इनफाइनाइट रेडियस का s प्लेन का एक राइट हाफ ले लिया है पूरा, जिससे कि कोई ऐसी वैल्यू जिसपे कि सिस्टम आपका अनस्टेबल हो सकता था वो मिस नहीं हो। एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट इज सिंपल कॉल्ड एज निक्विस्ट कंटूर, एंड इट मींस दैट निक्विस्ट कंटूर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इट मे गो फ्रॉम प्लस जी ओमेगा और माइनस जी ओमेगा। ये डिफरेंट बुक्स में अलग अलग चीजें ली गई हैं, बट एज सच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इट इज नाउ इनिशियली from 0, it is going from the positive j omega side. Just see the arrow, and you can see that in the direction of positive j omega, you can see that this j omega is nothing but j infinity. It means this length in the imaginary axis is infinity. It means you are not missing any value of s in the j omega axis also. After that, there is a right half semicircle, and the circle radius is nothing but infinite again. It means it is covering the whole right half of the S plane, coming to the negative minus infinite in your imaginary axis and return back to your origin. It means it is the contour, closed path, what we can say, which is covering entire j omega axis along with the semicircle, which is simply called as a Nyquist contour. And जब भी आप Nyquist plot करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो पोलर प्लॉट और Nyquist प्लॉट में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि पोलर प्लॉट में आप ओमेगा की वैल्यूज रख रहे हैं और वो कोई भी रैंडम रख दे रहे हैं, और उससे आप जो भी GSHS दिया हुआ है, जी ओमेगा एच जी ओमेगा दिया है, उससे उसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं। पर यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू दिस Nyquist कंटूर यू जस्ट हैव टू टेक द वैल्यूज ऑफ ओमेगा अकॉर्डिंग टू दिस Nyquist कंटूर, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द जी ओमेगा एच जी ओमेगा in a similar manner as is your polar plot, but the value or the path should be followed according to this Nyquist contour. So this is nothing but, you can see that j omega axis omega is varying from minus infinite to plus infinite. In your infinite semicircle, you can see that it is nothing but your polar coordinates, and theta is varying from plus pi by 2 to 0 to minus pi by 2. It means entire right half. Now next is your Nyquist stability. इसको मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। उसमें जो लास्ट लाइन आपको दिख रही है वो आपका मेन पार्ट था जिसको मैंने स्टेबिलिटी कंडीशन बताई। अब पार्ट ये है कि now you are having a DSHS, or you can say DS is the denominator equation. This is nothing but 1 plus GHS. तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर Nyquist कंटूर, ये आपके जो भी DS है
will encircle the origin. ये ds आपका किसका रिस्पेक्ट में है, 1 plus GHSS है, ये ध्यान रखिएगा, because ds is 1 plus GHSS. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, this will encircle the origin because this is 1 plus GHSS with respect n times in the counterclockwise direction. So n is nothing but encircling of closed loop characteristic equation or closed loop pose, what we can say, in the counterclockwise direction. तो इसको हम लोगों ने n से रिप्रेजेंट किया, which is equal to p minus z, where p is the number of poles of ds or the number of open loop zeros. अब ध्यान दीजिएगा, because ये आपके number of poles of ds और number of open loop poles both are same. 7 point equation number 7.3 और 7.4 में मैंने बताया था कि दोनों के poles, इसलिए यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ds लिखा हुआ है, क्लोज लूप नहीं लिखा हुआ है. क्लोज लूप लिया तो वो इसके जीरोस बन जाएंगे. तो नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ds और नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ओपन लूप बोथ आर सेम इन द राइट हाफ ऑफ द प्लेन. ये p है. तो इसमें क्वेश्चन में आपको केवल उन पोल के बारे में ध्यान देना है जो पोल आपके राइट हाफ में है. यहाँ पे एक अगर s-2 है पोल और एक है s+2, तो जो s-2 है वो तो ऑलरेडी लेफ्ट हाफ में है. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. We are talking about only the pole which is in the right half of the S plane, and this is if S is equal to 2 आपका कोई है, it means that is in the right half. You can say that is coming in the Nyquist contour. जब बना रहे हैं तो कहाँ पे आ रहा है, right half में आ रहा है. That's why we have to consider कि दो poles हैं, उसमें एक left में है और एक right में है. तो हम केवल right वाले को देखेंगे कि क्या वहां पे कोई right half में pole जा रहा है. अगर जा रहा है, we will put p value as 1. अगर एक left में है, दो राइट में है, तो वी विल सी p इज इक्वल टू 2. तो राइट में जितने हैं, अगर हो सकता है राइट में कोई हो ही नहीं, तो p बिकम्स 0. z इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ds, और अब यहाँ पे गौर कीजिए लिखा हुआ और द नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन द राइट हाफ. ये आपको ध्यान देना है. वो ds के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे z आपके हैं क्लोज लूप पोल्स आ गए ऑफ RHS. तो इसी को ही ध्यान देना है. एंड फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी, ओके, बिकॉज जैसे ही हमने इसको आया कि यही पोल रिवर्ट बैक तो 0 बन जाएंगे. फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी, नो पोल ऑफ ओपन लूप शुड बी इन द राइट हाफ ऑफ द S plane, और नो zeros z equal to 0 should be at the right half of the S plane, so that z equal to 0. और जैसे हम z equal to 0 अब रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 7.1 क्या हो जाएगा, n is equal to p. So there are two conditions. If your closed loop stability, if z is equal to 0 or n is equal to p. P is the number of poles at the right half of the S plane, or n is the encirclement of origin with respect to counterclockwise direction. ठीक है. अब वहीं पे पार्ट अगर ये कर देते हैं, ये हम जो बात कर रहे हैं, n जो बात कर रहे हैं, encircling of zeros origin with respect to counterclockwise direction. बट अगर हम इसी की जगह ds की जगह अगर हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ले लें, बिकॉज जब डिनोमिनेटर के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बात करें, तो वो 1 plus GHHS है. दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन. बट जैसे ही हमने GSHS के बारे में बात करी, तो GSHS is equal to becomes -1. तो सेम कंडीशन, बट द थिंग इज at this time this origin is shifted towards -1. 1 plus GHHS is equal to 0. That the condition for closed loop characteristic equation is this. So 1 plus GHHS, it means we are considering the stability point at origin. But when we are talking about GSHS, it means GSHS is equal to -1. It means we have shifted this origin towards -1. So same condition, but when we are talking about GSHS, it means the encircling of -1, 0 in the counterclockwise direction. तो क्वेश्चन जो इसमें मिलेंगे आपको वो GSHS मिलेंगे. तो अगर आप उसको 1 plus GSHS में कन्वर्ट करेंगे, and then तो we have to talk about the counterclockwise direction with respect to origin. But when we are drawing the plot according to GSHS, it means we will not considering the origin as a part to discuss about the stability. We are discussing about the
encircling of -1, 0 point, because GSHS is now becomes -1 like that. एंड स्टेबिलिटी कंडीशन आपके z इक्वल टू 0 एज इट इज सेम टू सेम है. तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो निक्विस्ट कंडीशन को आपको ध्यान देना है. एल्स जो आपने पूरा प्लॉट में किया तो वही आपका सिंपल है. तो इन तीन कंडीशन को देखना है. n पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है कि n विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज ये जो लिखा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट मींस दिस इज कंसीडर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव वन. तो अब यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे समझिए. बस इतना जो पार्ट इक्वेशन नंबर 7.3, 7.4, 7.5 to 8 तक है, इस पूरे चीज में निक्विस्ट आपका पूरा बेस बनाया हुआ है. एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज इक्वेशंस along with the closed loop poles and closed loop zeros, along with these equations, you will get the whole idea regarding your Nyquist stability criteria. You have to remember this P is equal to, equation 7.1, N is equal to P minus Z, or you can change this also, Z is equal to P minus N also. And the stability of condition is Z should be equal to 0, it means P should be equal to N. It means number of poles at the right of the S-plane should be equal to the encirclement of origin when we are talking about the closed loop poles, and this should be encircling about the -1 when we are talking about the closed loop, or you can open loop transfer function GSHS. Right? So these are your things. इसको यहाँ पे नीचे जो मैं पॉइंट मैंने समझाया हुआ है, इसको देखिए फिर से यहाँ पे देख लीजिए. GSHS contour and the DS 1 plus GSHS differ by 1. That's why I said all these things. If one is subtracted from the DS for value of S on the Nyquist contour, the GSHS contour will be obtained and the origin of DS plane correspond to -1, 0. And this thing I already explained to you. So be careful in that where this -1, 0 comes in the picture. So this is overall thing. If we are talking about the 1 plus GHSS, it means this is origin. When we are talking about the GSHS, it means this is -1, 0. So I am moving on, and I am not talking about this whole thing. The thing is, in this one you can also see in your figure 7.1, you are having a small semicircle in G omega axis. So the point comes in your singular points. So in your G omega axis, the point on which your GSHS or open loop transfer function becomes infinite, or you can say unstable, you just have to leave out these functions, and these functions are simply called as your singular points. So just leave out these points, because these functions make your system infinite or unstable. So these points are simply called as your singular points, and these are nothing but, these are not your for stability. Just hold it on. हेलो, गुड मॉर्निंग. मेरी क्लास चल रही है, सब लोग को बोला ना, मैं अभी आता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ. मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को? यस सर. ठीक है, देखो न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा ये, और ये न्यूमेरिकल से आपको ये चीज समझ में आएगी कि दिस इज नॉट वेरी टफ, बट ये कॉन्सेप्ट इसलिए थोड़ा अलग था, इसलिए थोड़ा सा इसकी मैंने कहा था कि निक्विस्ट प्लॉट का अलग से पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, बिकॉज इसमें पोल्स एंड जीरोस की मिक्सिंग है, along with open loop and closed loop transfer function की भी मिक्सिंग है. तो नाउ अगेन द क्वेश्चन इज, फ्रॉम एग्जांपल आप देख सकते हैं, you have to obtain the Nyquist plot of a given open loop transfer function, and transfer function is given as 10 upon s plus 2 s plus 4. अब इसी क्वेश्चन में लास्ट टाइम पे आप लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ड्रॉ द पोलर प्लॉट ऑफ दिस वन एंड कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी लाइक दैट. बट जस्ट व्हाट यू हैव डन, just replace this polar plot with the Nyquist plot. But you can directly see that initially we have started not by, you can say, determining its magnitude and phase. First of all, we have drawn this Nyquist contour, and you can see that अभी सिंगुलर पॉइंट इससे पहले मैंने ये बताया
उसमें नजर आया था आपको कि हमने उन पॉइंट्स को छोड़ दिया था जो जे ओमेगा एक्सिस पे थे और जिनमें ये आपका अनस्टेबल हो रहा था, इनफाइनाइट हो रहा था। इसका मतलब क्या है, इसके पोल्स जो हैं क्वेश्चन में दिख रहे हैं -2 एंड -4 है। बोथ पोल्स आर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, राइट। तो और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो जे ओमेगा एक्सिस पे है और जिसपे इसका सिमिलर पॉइंट है। इसकी सिमिलरिटी क्या है, जे ओमेगा एक्सिस पे जो है वो आपकी कोई नहीं है। So that's why this is a complete contour जो आपका न्यूक्लियस कंटूर था। Now again in the similar manner जैसा हम लोगों ने बात किया था, फर्स्ट वैल्यू इज ओमेगा इक्वल टू 0। अब ये देखिए न्यूक्लियस कंटूर मूव कर रहा है और ओमेगा की वैल्यू पहली हमारी क्या होगी, फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन है तो ओरिजिन में ओमेगा इक्वल टू 0 है एंड दूसरी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट प्लस, बिकॉज वी हैव टेकन द कंटूर एज अ पॉजिटिव जे ओमेगा डायरेक्शन पहले लिया हुआ है। तो जब हम ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पहला तो हमारा s इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर दिया। आफ्टर दैट व्हेन यू पुट ओमेगा इक्वल टू 0, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो दैट विल इक्वल टू मैग्नीट्यूड वैसे ही है 10 अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इट मींस जैसे आप पोलर प्लॉट में करवा चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्टली उसको किया गया है, फिर से वापस उसी चीज को नहीं समझाया गया है। तो दैट विल कम एज, जो अब ओमेगा इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे तो देखिए 10 अपॉन 8, सिंपल 0 है तो 2 into 8, 2 into 4 दैट इज 8। सिमिलरली एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, बट यू कंसीडर दिस इज इनफाइनाइट प्लस बिकॉज द कंटूर इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगेन इनफाइनाइट पे आप गौर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज 0। एंगल जो होगा वो -180 होगा। अब ये आप ऑलरेडी पोलर प्लॉट के थ्रू फिर से निकाल सकते हैं, मैं इस पर दोबारा से नहीं जा रहा हूं। नाउ नेक्स्ट इज कमिंग टुवर्ड्स योर नेगेटिव हाफ, लेकिन उससे पहले आप जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए तो ओमेगा इक्वल टू 0, ये दिस इज नथिंग बट जो दिख रहा है आपको ऑन स्क्रीन फिगर 7.8, दिस इज नथिंग बट योर पोलर प्लॉट। तो पोलर प्लॉट यहीं पे खत्म हो गया था जिसमें तुमने 0 और इंफिनिटी लिया था। तो ये पोलर प्लॉट है, इसका मतलब है ये पोलर प्लॉट न्यूक्लियस प्लॉट के पॉइंट से आपने 0 टू इनफाइनाइट केवल ड्रॉ किया है। So if you are drawing the 0 to infinite, it means this is similar as your polar plot. But now you are considering the whole right half. जो right half पूरा consider कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अब थोड़ा मूवमेंट चेंज होगा। अब यहाँ देखिए और इनफाइनाइट सेमी सर्किल, अब आपका ओमेगा 0 जे इनफाइनाइट से स्टार्ट होके s इक्वल टू माइनस जे इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये कंप्लीट राइट हाफ। तो ऊपर इनफाइनाइट प्लस से स्टार्ट होकर के पूरा सर्कल लिया गया है एंड दैट इज कमिंग बैक टू योर माइनस इनफाइनाइट। इट मींस माइनस जे ओमेगा एक्सिस का भी रेडियस जहां पे इनफाइनाइट है। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस वन, so you will see that again it will give you a magnitude as well as a angle, and you will see that this is nothing but when you put r tends to infinity and according to this one ओमेगा तो आपका क्या है, इंफिनिटी ही है। तो ओमेगा इंफिनिटी पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है इस मैग्नीट्यूड इज 0। बट व्हाट अबाउट द एंगल, एंगल इज नथिंग बट एट इनफाइनाइट प्लस पे आपका ये था -180, तो इनफाइनाइट माइनस पे क्या होगा, ऑफ कोर्स दैट इज रिवर्ट बैक, या उसका कॉम्प्लेक्स आपका जो भी रहेगा दैट बिकम्स +180 डिग्री। तो यू कैन सी दैट दैट ऑन स्क्रीन। तो आपका जो पॉइंट आपका जे ओमेगा माइनस इनफिनिटी पे था, that is now coming towards you minus infinity, and you can see that on your screen 7.8 c. After that again in the negative real axis से minus infinite to ये कहाँ पे जा रहा है, minus infinite से अब कंटूर कहाँ जा रहा है, that is from towards origin. So again this is again the, you can say symmetry, opposite symmetry of your 0 to plus infinite omega जो डायरेक्शन है। तो कुछ नहीं है, सेम टू सेम जो अभी आपने निकाला है ओमेगा इक्वल टू 0 पे इसका जो मैग्नीट्यूड था 1.85 है और एंगल क्या है 0 है। तो सेम थिंग वही आपका इसमें भी आना है एंड यू कैन सी दैट द एंगल बिकम्स 180 डिग्री बिकॉज आपका फेज चेंज हुआ है, बट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बिकम्स 1.25। तो दिस इज ओवरऑल थिंग। आप गौर कर सकते हैं कि जो आपका 0 टू इनफाइनाइट का बना था, माइनस इनफाइनाइट से 0 में रिवर्ट बैक आया, तो जस्ट उसका
रेसिप्रोकली सिमेट्रिकल बन गया है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन में। तो जस्ट आप जब इनको कनेक्ट करेंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंप्लीट प्लॉट which is a complete Nyquist plot, and this will be according to your Nyquist contour. So you can see that this is the pan shape or heart shape plot, and of course you can see on your screen in figure there is -1 comma 0 point is also mentioned. So for your stability point of view, the question is whether this is encircling your -0। तो उसमें क्या है कि स्टेबिलिटी अगर इसकी बतानी है तो क्या हो गया, फर्स्ट क्या लिखा हुआ p = 0। क्वेश्चन क्या है, s = s+2 and s+4। तो क्या हम कह रहे हैं कि इस GSHS के कितने पोल इसका राइट हैंड साइड में है। p मैंने जैसे बताया कि p आपके वही पोल्स हैं जो इसके राइट हैंड साइड में है। तो इसमें पोल्स की वैल्यू आ रही है -2 and -4। तो डोंट राइट p = 2। वो पोल जो इसका राइट हैंड साइड में है तो इसका आंसर इज 0, बिकॉज कोई भी पोल जो है इसका राइट हैंड साइड में है ही नहीं, दोनों पोल्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। दैट्स व्हाई द p वैल्यू इज 0। सेकंड इज p is 0, n is encirclement of what, that is -1, 0। so on when you draw this plot you can see that -1, 0 is also not encircled by this plot, and this plot is nothing but a open loop transfer function plot। so we are considering -1, 0। अगर ये 1 + GHHS का होता प्लॉट तो हम ओरिजिनल कंसीडर करते हैं, बट दिस इज द प्लॉट ऑफ GSHS, so n is the encirclement of -1, 0, and you can see that in your graph n is also 0 because -1, 0 encircle नहीं हो रहा है। So z becomes 0, and so that the system is stable, because यही कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है। आपको जो प्लॉट बनेगा उससे आपको p डायरेक्टली क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, बिकॉज GSHS से आपको दिया रहेगा। जब आप न्यूक्लियस कंटूर के थ्रू न्यूक्लियस प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो उसमें आप -1, 0 को जज कर लेंगे, ये आपका इंसर्किल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपका दिख जाएगा, और उसके हिसाब से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो z बिकम्स p - n, और अगर वो आपका z की वैल्यू 0 आ रही है तो सिस्टम इज स्टेबल, और अगर वो z की वैल्यू 0 नहीं आ रही है उसके अलावा +1, -1 व्हाटएवर दैट, तो सिस्टम इज अनस्टेबल। सो दिस इज नथिंग बट योर स्टेबिलिटी कंडीशन। So you can see that इसमें डायरेक्टली लिखा है poles of the closed loop system in the right half is plane, ठीक है, 1 + GHHS, there is no zeros, so no zeros of 1 + GHHS, ठीक है, that should be this one, so system is stable। तो closed loop system ध्यान देना है, इसको इस तरीके से करना है। Similarly you are having second question, but in this second question almost same, but यहाँ पे s = 0, s और डिनोमिनेटर में आ गया, और जैसे ही आपका s डिनोमिनेटर में आया तो यू कैन सी दैट s = 0 is also a pole along with -1, -4। ये तीनों पोलों में कोई भी राइट हैंड साइड में नहीं है, तो p वैल्यू इज अगेन 0, बट इसमें आपका s = 0 आपका एक सिंगुलर पॉइंट है, बिकॉज दिस इज एट ओरिजिन और दिस इज ऑन j ω एक्सिस। तो यू कैन सी दैट यू हैव मेड a small semicircle, and again you have to do the same thing। so now the Nyquist contour is now changed, you have skipped out the portion in which your this semicircle is made, and this is due to the singular point। again put the different values, s = j omega, put the different values of omega, 0 plus, infinite plus, 0 infinite minus, 0 minus, and 0 minus to 0 plus। so there is a one thing, that is a -0 minus 0 plus encirclement, जो छोटा सर्किल आ रहा है, you can find out its angle and you can say encirclement by a formula called as -n pi। किस एंगल से ये जाएगा, तो एवरीथिंग इज सेम। 0 to infinite के लिए फिर से 0 प्लस लिया आपने, इनफाइनाइट प्लस लिया हुआ है, एंगल एंड मैग्नीट्यूड आप निकालिए। सिमिलरली इनफाइनाइट का आपने बताया, बट यहाँ पे ये गौर करना है, जब आप 0 प्लस से 0 माइनस में पहुंचेंगे तो दीज आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो इनको जब आप इंसर्किल करेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू -n pi,
या आप इसकी वैल्यूज रखिए एंड वट एवर द मैग्नीट्यूड एंड फेज, so at that time you will get a magnitude as infinite when you are putting omega is equal to 0, and angle is minus pi. So minus pi, it means this is minus sign showing that the clockwise direction angle movement. हम लोग जब भी एंगल को बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं. अगर 90 डिग्री बनाना है तो 0 to plus 90 degree. It means 0 to 90 in the anti-clockwise direction. But this should be in your clockwise direction, and that's why this is your minus sign. So again, you have to do this one. You will get this type of plot for this given question. Again, you have to see that whether this is your stable or unstable. But in this question, अब ये जो B point दिख रहा है, you don't know what is exactly this point, cutting point. Whether this point is covering your -1,0 or -1,0 is, you can say, far from this B point. So you have to find out the distance from origin to this B point. And if this distance is less than 1, it means it is not encircling your -1,0. And if it is higher than 1, it means your -1,0 will come under this length. So your encirclement becomes 1. So in this one you can actually go this one. ये कटिंग पॉइंट है. तो लास्ट टाइम तो मैंने जब पोलर प्लॉट बताया तो मैंने उसमें बताया था टू गेट द आइडिया ऑफ कटिंग पॉइंट, factorize this one into real and imaginary part, and when you get the imaginary part you will get the cutting point to the real axis, and you can see that when you do this one you will get omega square is equal to 4 or omega is equal to plus minus 2, and at this one you are getting the magnitude, or you can say length is minus 0.5. So this is minus 0.5, it means this is less than 1. So again it is not encircling your -1,0. So again the thing is there is no pole at the right hand side, it means p value is 0. Again n, it is not encircling your -1,0, it means this is again n is equal to 0. So again z becomes 0, and hence your system is again stable, right? So this is overall our nucleus plot. Similarly, in the same manner you can find out this gain margin and phase margin similar to your polar plot. तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपके आएंगे, ड्रॉ द न्यूक्लियस प्लॉट एंड कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी. तो जनरली आपका गेन मार्जिन फेज मार्जिन कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी, तो आपका गेन मार्जिन फेज मार्जिन जनरली वो आपका पोलर प्लॉट ही जैसा ही है. बट स्टेबिलिटी आप देखिए इसमें गेन मार्जिन फेज मार्जिन के बेस पे स्टेबिलिटी नहीं बता रहे हैं. इसमें स्टेबिलिटी डायरेक्टली आप इसके ओपन लूप, क्लोज लूप एंड इंसर्कलमेंट इनके बेस पे बता रहे हैं. ठीक है, तो टुडे इज दिस वन. Go through these questions. I will upload this material today and go through the another examples. There are several other examples, and we will discuss these one. If you require another classes on this one. So today I am just stopping my lecture on this topic, and whatever topic you want to discuss, just intimate me on your group, and we will do according to that. Okay.